बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। फील्ड मार्शल की अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल कमान तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मोदी वतन और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मट्टी में मिला दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दाखिली और खारजी सतह पर शदीद दबाव का सामना है। जहां एक तरफ 2024 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की साख पर सवालिया निशान बन गए हैं, वहीं आलमी सतह पर माशी और सिफारती तन्हाई भी वाज़ेह हो चुकी। बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स और दीगर आलमी इदारों के मुताबिक अमरीका के साथ तिजारती कशीदगी, पाकिस्तान के साथ अचानक जंगबंदी और बिहार में मुतवक्के इंतखाबी शिकस्त मोदी सरकार के लिए बड़े चैलेंज बन चुके हैं। इसके अलावा सियासी तज्ज़ियाकारों ने यह भी कहा कि मोदी की ब्रांड वैल्यू तेज़ी से गिर रही है और इनका मुतवक्के दौरा चीन और रूस सिर्फ वक्ती सियासी बचाव की कोशिश तस्वुर किया जा रहा है। माशी दबाव, खारजा महाज पर नाकामी और इंतखाबी शफाफियत पर उठते सवालात ने मोदी की हुकूमत को शदीद बहरान में मुब्तला कर दिया है। दीगर खबरें शामिल करें। कराची में डंपर मौत बांटने लगे। फेडरल बी एरिया शॉपिंग मॉल के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बहन भाई जाँ बहक, जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू अहलकारों ने जाँ बहक महानूर और अहमद रजा की लाशें और जख्मी शाकिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डंपर हादसे में जाँ बहक बच्चों के चचा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज मेरे भाई को दिमाग में चोट लगी। जख्मी वालिद को मालूम ही नहीं कि उनका बेटा और बेटी जाँ बहक हो गए। मेरी भतीजी की अगले माह शादी थी। हमें इंसाफ चाहिए, हादसात को रोका जाए। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर गुज़िश्ता सब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाली महानूर की आइंदा माह शादी थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सादिक शाह मुतासरा ख़ानदान के घर के बाहर जाँ बहक बच्चों के दादा के साथ मौजूद हैं। वो मज़ीद बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात को कराची का इलाका है राशिद मिन्हास रोड, जहाँ पर अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 15 साल अहमद और उसकी जो 20 साल बहन जो है वो इस अलमनाक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुई, जब उनका वालिद जो है ज़ख्मी हुआ था। वाक़े के बाद जो है मुश्तिल शरीर ने वहाँ पर डंपर्स को आग लगा दी। इस वक्त में जो है जाँ बहक होने वाले जो बच्चे और उसकी जो लड़की है उसके घर के बाहर न्यू कराची सेक्टर 11D में यहाँ पर मौजूद हूँ। बच्ची के जो दादा हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया। बताइएगा आप लोगों को क्या इत्तला मिली, अंकल क्या हुआ? बहुत अफसोसनाक सूरत है, वो क्या हुआ? भाई हकीकत में गए थे दावत में, दावत खा के लौट रहे थे, डंपर वाले ने जो है उनको दबा दिया। दोनों बच्चे मेरे एक्सपायर हो गए। बच्चा मेरा दूसरा जो है मेरा अपना लड़का, उसका पूरा मुंह डैमेज होया हुआ। अल्लाह ने बस उसकी सांसें दे दी हैं। बहरहाल मैं तो पूरा लुट गया इस टाइम पे। मेरे में ताकत नहीं है आगे बात करने की। मैं तो बहुत जी बिल्कुल, ये वो गमज़दा दादा हैं उस बच्ची के जो कल अलमनाक ट्रैफिक हादसे में जहाँ बहक हुई है। बताया जा रहा है कि महानूर की 10 सितंबर को जो है वो शादी तय हुई थी। घर वाले उसकी ख़रीदारी कर रहे थे। गुज़िश्ता रात को जो है बदनसीब ख़ानदान जो है हकीकत से तकरीब से वापस आते हुए अलमनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें बहन भाई दोनों जाँ बहक हुए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात करें, जबकि CCTV फुटेज की वजह से हादसे की जो असल वजूहात भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है। जी बलूचिस्तान से खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान में स्प्रेंडर्स रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके में जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। धमाके से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान में स्पेंसर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर धमाका हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। धमाके में कोई जानी और माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। उधर खानपुर में रेलवे ट्रैक बहाल करके अवाम एक्सप्रेस को कराची रवाना कर दिया गया। आज सुबह लाहौर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गई थीं। मजीद जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नईम मुगल से। नईम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को सिटी फाटक के करीब हादसा पेश आया था। हादसे के नतीजे में 3 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई थी। ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे इंतजामिया की जानिब से
रोड़ी और समझ सट्टा से रिलीफ ट्रेनें भी मंगवाई गई। रिलीफ ट्रेनों ने इमदादी सरगर्मियों को जारी रखते हुए ट्रैक को जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया है। अब अवाम एक्सप्रेस जो है वो खानपुर से कराची के लिए रवाना हो चुकी है। ताहम हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। जी। वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक गुफ्तगू में गज़ा की तशवीशनाक इंसानी सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इसराइल के मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के मनसूबे की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीखन खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने जोर दिया कि गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी और इसराइली मज़ालिम का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। इस्लामिक ताउन तंजीम की वजारती कमेटी का गज़ा के सूरत हाल पर इजलास में अरब लीग के हुकाम भी शरीक। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार है। इस्लामिक ताउन तंजीम और अरब लीग का गज़ा पर इसराइल के मुकम्मल कब्जे के खिलाफ मुश्तरका अलामिया जारी। गज़ा पर इसराइली फ़ौज का कब्जा नाकाबिल कबूल है। इसराइल आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइली जबर ने गज़ा में इंसानी बहरान बढ़ा दिया। फ़लस्तीनियों को कहत का सामना है। बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों से मुताल्लिक। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बच्चों ने वालिदैन के हमरा बाज़ारों का रुख कर लिया और अपनी मनपसंद झंडियां, बैजेस, कैप्स और दीगर अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा ज़ैनब गर्देज़ी। ज़ैनब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जा रही है वैसे वैसे बाज़ारों में रौनकें जो हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुख्तलिफ बाज़ार सज गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं और बच्चों की बड़ी तादाद जो है उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही है। इस वक्त भी मैं मुल्तान के बोहर गेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो सज चुका है। बच्चों की तवज्जो का जो मरकज़ बने हुए हैं वो यहाँ पर बाजे हैं, बैजेज़ हैं, झंडियों की जो ख़रीदारी है वो भी अरूज पर है। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने वालिदैन के साथ आए हैं, उनसे बात करते हैं कि ख़रीदारी क्या क्या कर ली है। मैं अपने चाचू के साथ आया हूँ झंडियाँ खरीदने, अपने घर को सजाऊंगा। अपने बाबा के साथ आई हूँ, मैंने टॉप्स ले लिए हैं, मैंने झंडियाँ ले ली हैं और मैंने बैंगल्स ले लिए हैं। ये भी लिए हैं, मैंने बाजे भी लिए, मैं घर बाजा बजाऊंगा। जी बिल्कुल, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना है, अपने घर को खूबसूरत झंडियों से सजाना है, सब्ज़ हिलाली परचम लहराना है और ये शॉपिंग का सिलसिला है ये आगे 14 अगस्त तक जारी रहेगा। जी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान को शायान शान अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी बाजारों में लगे स्टॉल्स पर सब्ज़ हिलाली परचमों समेत दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल। मुल्क भर की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान को शायान शान अंदाज में मनाने के लिए जो तैयारियां हैं ये ज़ोरों शोर से जारी हैं। हर शहरी अपने घर पर सब्ज़ हलाली परचम लहराने के साथ साथ बच्चों के लिए जो है झंडियाँ, बैजर्स, बैनर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए जो है बाज़ारों का रुख कर रहा है और इन बाज़ारों के अंदर जो है रौनकें बढ़ती जा रही है। हर तरफ जो है यकीनी तौर पर सब्ज़ हलाली परचम जो है लहराते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे। और आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे क्योंकि ये ऐसे जो त्यौहार जो है ना मनाने से ही जो है ना लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है और जो है ना लोगों में जोश जज्बा बढ़ता है। इस दफ़ा पहले से बहुत ही ज़्यादा जज्बा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा हुआ है कि इस दफ़ा महल्ले गलियों में जिन्होंने बहुत ज़्यादा यौम आज़ादी के हवाले से अपने गलियों को सजाया तो उनके लिए उन्होंने इनाम भी मुकर्रर कर रखे हैं। शरीक का यही कहना है कि यौम आज़ादी पाकिस्तान एक ऐसा दिन जब हमारे इस्लाफ ने जो है एक जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था उसकी ताबीर को जो है यकीनी बनाया। एक वक्त ज़रूर आएगा जब मकबूजा जम्मू कश्मीर भी आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और मिलकर जश्न आज़ादी पाकिस्तान जो है ये मनाया जाएगा। फैसलाबाद में दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव से मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल, आसमान पर सूरज और बादलों की आग मिचोली जबकि ज़मीन पर हब्स की कैफियत बनती नज़र आ रही है। आइंदा पूरा हफ्ता मौसम कैसा रहने का इम्कान है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, देखिए फैसलाबाद की अगर मौसम की सूरत हाल आपको बताऊं तो फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश हुई थी जबकि आज भी अलल सुबह हमने देखा कि कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है जिसकी वजह से वक्ती तौर पे मौसम कुछ खुशगवार हुआ था। दर्जा हरारत की बात करें तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाला पूरा हफ्ता जो है वो उसके दौरान आसमान पर बादल छाए रहेंगे
लेकिन बारिश का इम्कान कम है। आखिरी दिन जो है वो हफ्ते का उसमें बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। पूरा हफ्ता जो है वो दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ता हुआ कुछ नज़र आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है और इस दौरान हब्स की कैफियत जो है वो बनी रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम के उतार चढ़ाव के हवाले से ना सिर्फ नवीद सुनाई गई है बल्कि शहरियों को कुछ खबरदार भी किया गया है कि ख़ास तौर पे जब हब्स की कैफियत और पसीना ज़्यादा आए तो उस दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए ताकि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ जो आने वाले दिन है उसके अंदर मौसम भी इंजॉय कर सकें। जी। रूस यूक्रेन जंग दुनिया भर की नजरें ट्रंप प्यूटन मुलाकात पर मरकूज। 6 ममालिक और यूरोपीय कमीशन का तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। सिफारतकारी यूक्रेन की मदद और रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। यूक्रेन को अपनी तकदीर के इंतखाब की आज़ादी है। अमन के क़याम का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता।